बिहार में सामाजिक विकास के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ दिखावा है। सरकार जो कल तक दंगा कराती थी, आज दंगा के लिए जनता तैयार नहीं है। सरकार गरीबों को, बिहार के गरीबों को बकरी चराने के लिए प्रेरित करने का उपाय कर रखी है। आवाज जनता की। सवाल पर चुप्पी तोड़ो। आज बिहार विधानसभा में सामाजिक बजट पर चर्चा हुई। सरकार ने पेश किया बजट, सरकार ने पेश किया और अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के भी सदस्यों ने, हमारे चीफ व्हिप कुमार सरजीत ने और कई साथियों ने उस पर चर्चा की, उस पर सवाल उठाए कि बिहार में सामाजिक विकास के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ दिखावा है। सामाजिक विकास जो है वो कागजों पर है और सच्चाई को हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने आईना दिखाया कि कैसे भ्रष्टाचार के बलिवेदी पर चढ़ा हुआ है सामाजिक विकास विभाग। और उसके जिलोटिन में जितने भी विभाग थे सबके बारे में उन्होंने कहा और यह भी कहा कि सरकार गरीबों को, बिहार के गरीबों को बकरी चराने के लिए प्रेरित करने का उपाय कर रखी है कि तुम बकरी खरीद के चराओ। और जितने भी बड़े काम हैं वह बिहार के बाहर के बड़े उद्योगपतियों को देकर बिहार में तथाकथित विकास का डंका बजाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच यह भी पूछा गया कि यदि महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, सामाजिक विकास की बात की जा रही है, तो फिर ये नीट छात्रा की के साथ जो हुआ और जो बिहार में कई जगहों पर 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और लगातार हत्याएं हो रही हैं, लाशें बिखरी पड़ी रहती है और इन चीज़ों का सवाल सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और उसी के इन तमाम चीज़ों का, और सरकार अभी जो माननीय मंत्री बोल रहे थे, सरकार की तथाकथित उपलब्धियों को परोसने की कोशिश कर रहे थे, उस पर मिर्च मसाला लगाकर। तो पूरे विपक्ष ने इन सारे चीज़ों के विरोध में बहिर्गमन किया, उसके विरोध में उसका बहिष्कार किया। हमने उसको नहीं देखा है जी, बताइए। वंदे मातरम के 6 छंद मैं उसको देखकर फिर जवाब दूंगा। वंदे मातरम के 6 छंद को अनिवार्य कर दिया गया सरकारी कार्यक्रमों में। इन वंदे मातरम से किसी को परहेज है क्या? लेकिन आप इस काम को इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि किसी को परहेज हो जाए, किसी को माने भावना भी है देशभक्ति की तो उसकी भावना में खलल पड़ जाए। ये प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है। हम क्या पहने, हम क्या खाएं, हम कैसे बैठें, ये डिक्टेशन करने की कोशिश हो रही है। यह देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हर तरह की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, उसको जनता के बीच में उसकी स्वतंत्रता को देने की कोशिश की गई हमारे पूर्वजों के द्वारा, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया। लेकिन यह सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो बैठी हुई सरकार है, हर इस तरह का कदम उठाती है कि समाज में विभेद पैदा हो जाए, जहाँ कल्चरल गैप हो जाए, कहीं मतलब डेमोग्राफी किसी तरह उस तरह बट जाए जिससे इनकी जीत हो जाए। तो ये बहुत गंभीर बात है। सरकार जो कल तक दंगा कराती थी, आज दंगा के लिए जनता तैयार नहीं है, तो उनकी मन की भावना पर किसी न किसी तरह से पॉइजनिंग करने की कोशिश हो रही है कि देश के लोग बट जाए और उनके हिसाब से वो अपना वोटिंग पैटर्न बनाए।